हिंदी में बोल रहा हूँ प्लीज। समटाइम आई विल यूज अ फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश आल्सो, पर बोल रहा हूँ हिंदी में। सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में अपने व्यास पूजा के पुष्पों को हृदय के रूप में अर्पित करने की कोशिश करता हूँ। तुम अपना हृदय मुझको दे दो, गिव योर हार्ट टू मी। आई नो इट इज वेरी डर्टी, ऐसे भी बोलते थे, गिव योर हार्ट टू मी। मुझे मालूम है ये बहुत गंदा है, ये एक पुष्प है, असली पुष्प है। मैं तुम्हारे हृदय पुष्प को अच्छी तरह से साफ करके कृष्ण के चरणों में रख दूंगा। वी डोंट हैव आवर हार्ट फिट टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा, इसलिए इट इज टू बी गिवन टू गुरुदेव फर्स्ट। हमारा हृदय ऐसा शुद्ध नहीं, साफ नहीं कि हम कृष्ण को दे सकें। उसको साफ करने के लिए गुरुदेव की जरूरत होती है। अभी यहाँ पे बहुत सारे गुरुदेव के शिष्य बैठे हुए हैं जो बोल सकते थे और बोल सकते हैं। मुझे मालूम है उनके घरों में भी गुरुदेव आए हैं, यहाँ रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं। इन्होंने गौरांग को बुलाया। अरे गौरांग का बड़ा भाई माधव, वो उनकी गुरुदेव की मालिश करता था। गुरुदेव कहते थे सबसे बढ़िया मालिश तू करता है। माधव कहाँ है? चला गया है? वो भी छोटा सा था। और बहुत लोगों ने बहुत गुरुदेव से ग्रहण किया। व्यास पूजा, व्यास मीन्स डायमीटर। डायमीटर का मतलब समझते हैं ना? सर्किल है ना, सर्किल के एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु सेंटर से होता हुआ जब लाइन जाती है, दैट इज नोन एज डायमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर? व्यास दो चीजें हैं, वेद व्यास। वेद मैंने जानना, व्यास मीन्स, अब वो व्यास में बतलाने जा रहा हूं। एक तालाब के बीच में पत्थर मार दो तो एक गोल सर्किल लहर बनेगी और थोड़ी देर में फिर वो फैलेगी, फिर वो फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। क्यों? उसका व्यास बढ़ता जा रहा है, डायमीटर बढ़ता जा रहा है, और एंड में वो एकदम तालाब के अंत तक पहुंच जाती है। कई सारी लहरें, कई सारे रिपल्स बन जाती हैं। यही व्यास का काम है। बीच में पत्थर मारा ना, बीच में केंद्र में श्री कृष्ण, उसकी महिमा गाएंगे, उसको फैलाएंगे, फैलाते 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 सारे विश्व ब्रह्मांड में फैला देंगे। उसी को कहते हैं व्यास। जो ये कार्य करता है वो है व्यास। इसलिए जिस गद्दी पे बैठकर कृष्ण की महिमा को फैलाया जाता है उस गद्दी का नाम है व्यास गद्दी। ये गद्दी हमको वेद व्यास जी ने दी है। वेद जो सब कुछ जानते थे उन्होंने ही व्यास विस्तार किया और उसी की रिप्रेजेंटेशन हमारे गुरु महाराज जी करते हैं। और मथुरा में एक स्थान था, वहां एक द्वीप था कृष्ण द्वैपायन, वहां उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। पाराशर जी के ये पुत्र थे, सत्यवती और पाराशर, मत्स्यगंधा। थोड़े से समय में बहुत सारी बातें मैं आपको किस तरह से बतलाऊं, आई एम ट्राइंग टू बैलेंस इट। आज का दिन हमारे गौड़िया भक्तों के लिए बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि आज हमारे परम आचार्य 6 गोस्वामियों के मुख्य गोस्वामी, एक रूप गोस्वामी, एक सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी का आज तिरोभाव दिवस है। तो वेद व्यास जी का आविर्भाव दिवस, मतलब वो पैदा हुए, और सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस यानी गए। मुड़िया पूनम कहलाती है। अगर आप ब्रज में चले जाओ ना, मुड़िया पूनम, उस दिन क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा था, सब लोग अपने सिर को मोड़ लेते थे। यज्ञ करें, हवन करें, या किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए तो हेड शेव करते हैं ना, सारा ब्रज हेड शेव करता है। नहीं जानता मुड़िया पूनम, उस पूनम में अपना मूड मुड़ा लो। मूड मतलब सिर को शेव कर लो। हमारे सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस। फिर समझना, सूरज डूबता नहीं है पर डूबता दिखाई देता है। सूरज उगता नहीं है
और उगता दिखाई देता है। वास्तव में ये आता है और जाता है। ऐसे ही भगवान भी ना पैदा होते हैं ना मरते हैं, बस आते हैं और जाते हैं। ऐसे ही वैष्णव लोग भी ना पैदा होते हैं ना मरते हैं, बस आते हैं और जाते हैं। इसलिए आविर्भाव और तिरोभाव दिवस होता है इनका। वी डोंट से कि उन्होंने जन्म लिया, वी डोंट से कि वो मर गए। तो जब वो जाते हैं उस समय वो क्या करके जाते हैं उस सबको हमें मालूम होता है। सनातन गोस्वामी जी गए और वो क्या क्या करके गए हम लोगों के लिए। मदन मोहन जी को प्रकट करके गए हम लोगों के लिए। कौन? सनातन गोस्वामी जी। और उन्होंने बृहद भागवत मृतम ग्रंथ लिखा। आज हम जितनी भी टीचिंग ले रहे हैं वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की ही टीचिंग्स ले रहे हैं अपने गुरु महाराज जी से। तो गुरु महाराज जी उन्हीं सनातन गोस्वामी के और वेद व्यास जी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम अपने गुरुदेव का व्यास पूजा भी मना रहे हैं। क्यों? हमें क्या मालूम वेद व्यास जी कौन है, हमें क्या मालूम सनातन गोस्वामी जी कौन है। हम तो सिर्फ अपने गुरुदेव को जानते हैं। मैं तो सो रहा था, मुझे गुरुदेव ने जगाया। हमारी तो ये हालत है, हम तो सो रहे थे, गुरुदेव ने जगाया। ही रिवील्ड दिस ऑल फैक्ट्स टू अस। उन्होंने हमें ये सब चीजें बतलाई। देखो एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका बच्चा जो है निकम्मा निकले, कोई चाहता है? लेकिन हम अपने बच्चों को कंट्रोल करते रहते हैं, ये ना करो वो ना करो, ये ना करो वो ना करो। बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, बुझाने की, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी की कर जाते हैं। फिर हम डांट लगाते हैं, तुम्हें बोला था ना, तुम्हें बोला था ना। हम अभी अपने अभिमान में अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा डांट देते हैं, जबकि डांटने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन भगवान के बच्चे हम सब हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि हम इस संसार में फंसे रहें, मरे रहें? जिए मरें, जिए मरें, हाय हाय करें, तोबा तोबा करें और बिल बिलाएं। सब लोग बिल बिलाते हैं। 100 बिच्छू डंक मारते हैं जब बच्चा पैदा होता है, और 1000 बिच्छू डंक मारते हैं जब बच्चा मरता है। दर्द इतना होता है, समझ रहे हो? एक बच्चे को दर्द होता है, कितना दर्द होता है? माँ को जितना लेबर पेन होता है उससे ज्यादा पेन होता है, तभी वो आते ही बाहर रोता है। और फिर जन्म 100 बिच्छू के बराबर और मृत्यु 1000 बिच्छू के बराबर, और जिंदगी बिच्छू ही बिच्छू, बिच्छू ही बिच्छू, बिछे बिछे हैं, बिच्छू ही बिच्छू। सारी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट बिके हैं, और इसमें हम जी रहे हैं। भगवान चाहेंगे कि हम यहाँ पे रहें। He wants to claim all of us। हम राजी नहीं है जाने के लिए वापस, हम यहाँ पे ही सड़ना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उसके पास वापस जाएं। हम क्यों नहीं उसके पास वापस जाते हैं? क्या उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि हमें वापस ले ले? क्या वो दुर्बल है? क्या वो भगवान नहीं है? निर्बल है? वो सब कर सकता है, वो बड़ा शक्तिशाली है। उसने इतना कर दिया कि हम उससे विमुख हो गए और हमें विमुख होने दिया। ये भी तो उसी की हमारे को लिबर्टी है। अगर वो लिबर्टी ना देता तो हम विमुख हो सकते थे। उसने जानबूझ के ये लिबर्टी दी हमको, क्योंकि वो हमसे हमारा प्यार चाहता है, उधार नहीं चाहता कि मैं कहूंगा तो तुम मुझे प्यार करो। नहीं, तुम चाहोगे तो मुझे प्यार करो। प्यार में फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है। अरे मैंने देखा एक सेठ अपने नौकर के साथ ताश खेल रहा था। ट्रेन में जा रहे थे और एक पत्ता आया। वो पत्ता नौकर को भी चाहिए था, सेठ को भी चाहिए था। ताश का पत्ता नौकर ने ले लिया। सेठ कहता है फेंक इसको, ये मुझे चाहिए। नौकर कहता है ये मुझे चाहिए, मैं जीतूंगा। सेठ कहता है मालिक कौन? तो उसने एक पत्ता नहीं फेंका, सारे पत्ते फेंक दिए। अगर खेल खेलना है तो मुझे पत्ता उठाने की और फेंकने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और अगर खेल नहीं खेलना है, मैं नौकर हूं ही हूं, सारे पत्ते आपके। झगड़ा किस बात का? हम सब भगवान के हैं, दास हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भगवान ने प्रेम का खेल खेला है। प्रेम के खेल खेलने के लिए उसने हम सब जीवात्माओं को स्वतंत्रता दे रखी है। अब वो वेट कर रहा है कि हम कब उसकी ओर देखेंगे। ही इज वेटिंग फॉर। हम राजी नहीं है
वो क्या करते हैं, फिर ऊपर से नीचे आके यहाँ लीला करते हैं, तरह अपनी सारी लीलाएं ऊपर से उठा के नीचे ले आते हैं, यहाँ लीला दिखाते हैं, फिर भी हम राजी नहीं है। राम अयोध्या से आते हैं, यहाँ लीला करते हैं, कृष्ण गोलोक वृंदावन से आते हैं, यहाँ लीला करते हैं, हम राजी नहीं है, हम उनके पास जाने के लिए राजी नहीं है, फिर वो हम पे हुक्म नहीं चलाते। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह भगवान को, कृपा करके आप एक काम कीजिए, सारी दुनिया के पाप मुझे दे दीजिए, इन पापों के कारण इनका दिल नहीं करता आपके पास आने का, आप पाप मुझको दे दो, फिर इन सबको ले जाओ, मैं यहां भुगतूंगा, अनंत काल के लिए भुगतूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं कैसा हो, वैष्णव हो तो ऐसा हो, सबके पाप ले लेना चाहता है, अपने ऊपर सबको वापस भेजना चाहता है। बोलते हैं भगवान अगर ले जाना चाहूं तो मैं सबको ले जा सकता हूं, पर मेरी ये मजबूरी है, मैंने सबको फ्रीडम दे रखी है। If they want to come to me, only they can come to me. If they don't want to come to me, I don't let them come to me, but I will cry for them why they don't want to come to me. इस कारण भगवान अपने निजी क्लोज लोगों को, राधा रानी ने एक क्लोज व्यक्ति को, अपनी रमण मंजरी को, अपनी नयन मंजरी को, अपनी कमल मंजरी को यहां भेजा, इस संसार में भेजा, जाओ। अब सुनना, भगवान तो हमारी स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन ये महात्मा बनकर जो भगवान के परिकर आते हैं, ऑल दोज एसोसिएट्स who are associate of Krishna and Radha Rani and being sent by them, when they come here, then they try to confiscate our freedom also. वो पकड़ लेते हैं, ऐ अपनी फ्रीडम को मिस यूज नहीं करना, ऐ तुम अपनी फ्रीडम को मिस यूज नहीं करना। तब हम चुलबुलाते हैं, कुलबुलाते हैं, कुछ हाथ में आ जाते हैं, कुछ फिर निकल जाते हैं। सत्संग सुनते हैं, सत्संग में बहुत लोग आते हैं, कितने रहते हैं, कितने चले जाते हैं, कितने लेकर दीक्षा लेते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है वो हमारे गुरुवर्ग आकर, वैष्णव लोग आकर भगवान की मर्जी को एग्जीक्यूट करते हैं। दे आर एग्जीक्यूटिंग द डिजायर ऑफ कृष्णा विच कृष्णा हिमसेल्फ इज नॉट going to do it. I won't say can't do it, but going to do it. कृष्ण वो खुद नहीं करने जा रहे जो वो करते हैं, इसलिए उन्होंने वेद व्यास जी को भेजा। एक जीव उस पर अपनी सारी शक्ति भर दी, कितनी शक्ति भर दी कि जितने हमारे शास्त्र हैं वो हमारी माता हैं, वो हमारे पिता हैं, शास्त्रों को पिता बता दिया और उसको लिख दो, वेदों को लिख दिया, उपनिषदों को लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अभी कुछ बात तन्मय प्रभु बतला रहे थे और अंत में उन्होंने सारे शास्त्रों का सार, निचोड़, एकदम कंडेंस मिल्क जिसे कहते हैं, वो भी भगवान और गुरु की कृपा से श्रीमद् भागवत हमको लाके दे दी। श्रीमद् भागवत इज द अल्टीमेट प्रूफ, अल्टीमेट स्क्रिप्चर्स, इसके ऊपर और कुछ नहीं जा सकता। इसमें से समझो, क्या समझो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये बात हमको वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में बताई और इस बात को वेद व्यास जी ने बताया, ये हमें को गुरुदेव ने बतलाया। ये कनेक्शन देख लो वेद व्यास जी का और गुरुदेव का, क्या कि कृष्ण भगवान हैं, ये संबंध तत्व है। अरे जानो तुम्हारा रिश्ता नाता है किससे? फिल्में देखते हो क्या इस हीरो हीरोइनों से तुम्हारा रिश्ता नाता है? छोड़ देख के आ जाती हो वापस, रात गई बात गई। अरे वो तो बात छोड़ो, अपने ही घर के लोगों से क्या तुम्हारा रिश्ता नाता है? बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, इधर उधर चले जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और जब हम शरीर छोड़ते हैं किससे रहा रिश्ता नाता? जिससे असली संबंध है उससे हम संबंध नहीं जोड़ते हैं, जिससे हम संबंध जोड़ रहे हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये चीज हमें दिखलाते हैं, बतलाते हैं कौन? उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु मैंने हैवी, बड़ी बात जो बतलाते हैं। तो इसलिए व्यास पूजा वाले दिन हम गुरु पूजा करते हैं।
अपने अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज वो बतला के हमें पकड़ रहे हैं, हमारे को चिपका रहे हैं, हमारी आत्मा को इस जड़ शरीर से निकालकर चेतन भगवान की तरफ ले जा रहे हैं। इतना विगड़ कार्य कर रहे हैं, इतना गुरु कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? इसलिए उनको गुरु कहते हैं। उनकी हम पूजा कर रहे हैं। वो अपने दायरे में, अपने सर्कल में हम सबको घेरते हैं। मैं गुरु महाराज जी के एक लेक्चर सुन रहा था। श्रीमद् भागवत पढ़ लो, आपको उसमें से कुछ नहीं ग्रहण होने वाला, लेकिन जब तक ऐसे गुरु की शरण में आकर नहीं सुनोगे तब तक समझ नहीं आएगी। बोलते हैं श्रीमद् भागवत में लोग पढ़ते हैं, मैंने पूछा कृष्ण ब्रज से चले गए? हाँ चले गए। कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। ब्रजवासी रो रहे हैं, रो रहे हैं। कभी कृष्ण वापस आए? बोलते नहीं आए। तो ब्रजवासी रोते रहे? हाँ रोते रहे। तो उनका क्या हुआ? पता नहीं। पढ़ लो भागवत, आपको पता ही नहीं चलेगा उनका क्या हुआ। अब किससे पता चलेगा जी? किससे पता चलेगा? वेद व्यास जी तो है नहीं यहाँ पे। वेद व्यास जी के प्रतिनिधि हमारे गुरु, वो आके बतलाते हैं। बोलते हैं सुनो, अच्छी तरह से सुनो, कि जब कृष्ण ने शिशुपाल को मार लिया, उसके बाद वो द्वारका जा रहे थे, तो उन्हें पता चला कि दूसरा जो असुर था, शिशुपाल और दंतवक्र, ये रावण और कुंभकर्ण, इस कृष्ण के समय क्या बने? शिशुपाल और दंतवक्र। उसको पता चल गया कि कृष्ण की बस्ती यहाँ पर है ब्रज में। उसने मथुरा में अटैक कर दिया। जब कृष्ण द्वारका में राज्य करते थे, उस समय कृष्ण ने उस दंतवक्र को मारा। ये लड़ाई हुई दतिया ग्राम में, जो ब्रज के पास है। और उसके बाद कृष्ण वहां से ब्रज चले गए। कहां चले गए? ब्रज चले गए। कृष्ण ब्रज चले गए और सारे के सारे ब्रजवासी खुश हो गए। आयो रे, आयो रे, आयो रे। एक गांव का नाम ही है वहां पे, आयो रे। और कृष्ण उनके साथ फिर से बिल्कुल ब्रजवासियों की तरह रह रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर कृष्ण अपने सारे साथियों को लेके, साथियों को पता ही नहीं चला, क्योंकि ये धाम और वो धाम बिल्कुल एक जैसा है। सारे ब्रज धाम को उठाकर यहां से कहां ले गए? अपने अप्रकट धाम में ले गए। हाय हाय, कौन जाने इस बात को। ये है हरि कथा, जिससे पता चलता है कि कृष्ण और ब्रजवासी और कृष्ण साथ रहते हैं, और उस धाम में भी वही हैं, और यहाँ पे जो आते हैं वही लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा सुंदर सुंदर ग्रंथों का निचोड़ निकाल के वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों का निचोड़ भागवत निकाला। श्रीमद् भागवत ग्रंथ सार। अब इस श्रीमद् भागवत का निचोड़ निकाला हमारे 6 गोस्वामियों ने। इन गोस्वामियों के निचोड़ को हमारे को पिलाया किसने? हमारे गुरु महाराज जी ने। बहुत बड़े बादल, बहुत बड़ा सागर पानी से भरा हुआ है, लेकिन प्यास हमारी नलका बुझाता है, जिसमें से हम टूटी से पानी भरते हैं। जिस टूटी से, नलके से पानी भरते हैं, वो गुरु होता है, जो सर्वत्र पानी को शुद्ध करके हमारे को पीने के लिए प्रदान करता है। ऐसी गुरु की पूजा को मना रहे हैं हम, सार लेने के लिए मना रहे हैं हम, व्यास के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में मना रहे हैं हम। इसे व्यास पूजा कहते हैं, गुरु पूजा कहते हैं। बोलो श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Ramchandra Prabhu.